हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 203। इसका जो है पेपर का कोड है और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर हो, या फिर लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर हो, या फिर आपका फिजिकल साइंस मैथ का हो या बायो का हो, सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप एक ही प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यू शुड नो कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को स्टडी टेबल पे रखें, PDF से नहीं पढ़ें। मेरा मानना है कि आप जो है थोड़ा पैसा खर्च करें इस पर। बीएड में बहुत सारा पैसा खर्च किया, यू शुड इन्वेस्ट हियर एज वेल। आप क्या करें, उसे प्रिंट करा लें और अच्छे से टाइमर सेट करके 3 घंटे वाला पेपर 3 घंटे के लिए और 1.5 घंटे वाला पेपर 1.5 घंटे के लिए आप टाइमर सेट करके एग्जाम दें। आप देखना, आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। पहली बात, ठीक है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, मोबाइल में ही पढ़ने के आदी हो चुके हैं, बाकी बिकॉज आप लाइब्रेरी जा रहे हो, वहाँ पे आदत हो गई है स्क्रीन की, तो आप उससे करें। बट इंटरनेट और आपका जो मोबाइल वाला है उस फ्लाइट मोड में डालकर अच्छे से पढ़ें, सबसे बेहतर तरीका होगा। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम को लेकर एंजाइटी में है, डर में है कि एग्ज़ाम कैसे होगा आपका, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग सजेशन भी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। हम लोग PYQs के अकॉर्डिंगली 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उलट पलट के देखा हम लोगों ने, एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया एंड आफ्टर दैट आपके लिए सजेशन तैयार किया। एग्जामिनेशन में यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में हू बहू आते हैं, चाहे वो सेक्शन A की बात करूँ MCQ हो, सेक्शन B की बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, या फिर सेक्शन C की बात करूं, या फिर थर्ड सेक्शन की बात करूं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए BBMKU बीएड सेमेस्टर सेकेंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। क्या है पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर को। पेपर है आपका फिजिकल साइंस 203 और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो 18 नंबर लाने वाले बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है जी। ग्रुप ए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे 5 और इसके लिए आप 10 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर सही करते हो आप तो। पहला सवाल, हु प्रोफाउंडेड टेक्सोनॉमी ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। शिक्षण उद्देश्यों को किसने प्रतिपादित किया था? BS ब्लूम, या फिर RF मेगर के द्वारा ये किया गया था, या फिर RB मिलर के द्वारा, या RCEM उपागम के द्वारा ये किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये BS ब्लूम के द्वारा ये किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, MCQ हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पिछले 10 साल के या जितने भी 6-7 साल के पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर B, डिडक्टिव मैथड ऑफ अ टीचिंग वाज प्रोपोज्ड बाय। शिक्षण की निगमन विधि किसके द्वारा खोजी गई थी? बेकॉन के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा ढूंढी गई थी, किलपैट्रिक के द्वारा, या फिर हेनरी E आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये ढूंढा गया था। मैं आपको बता दूं, ये आंसर आपको अलग से एक वीडियो आएगी, उसमें आपको मिलेगा। द मेन कंपोनेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल टीचिंग इज। अनुभवनात्मक शिक्षण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? नॉलेज है यानी कि ज्ञान, एक्टिविटी यानी कि गतिविधि, तीसरा है रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब, चौथा है ऑल ऑफ दिस या फिर इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल आंसर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द कंपोनेंट ऑफ अ साइंटिफिक एटीट्यूड। इनमें कौन सा वैज्ञानिक अभिवृद्धि के तत्व हैं? पहला है अवर्जन ऑफ सुपरस्टिशियस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अंधविश्वास का विरोध, आपको मिल जाएगा ये। दूसरा है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच है। तीसरा है डिजायर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, प्रायोगिक सत्यापन की इच्छा, और ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर E, द कॉन्टेक्स्ट एरिया ऑफ पेडागोजी इज द। पेडागोजी का विषय क्षेत्र क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास, स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन, तीसरा है मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण विद्या, चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। ग्रुप B की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब आपको देना होता है, 5+5 10 नंबर आप यहाँ से लाओगे। क्या है सवाल, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ नील बोर इन द फील्ड ऑफ अ साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में नील बोर का क्या योगदान है, बताएं। 2024 में ये क्वेश्चन हो बहु पूछा गया है, डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया, देख लेना आप, पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, देख लेना जाकर आप। राइट शॉर्ट नोट ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। विज्ञान शिक्षण में सहयोगी अधिगम उपागम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन यही सेम था, बट बस इसको जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके 2024 में हूबहू पूछा गया है।
अगला सवाल, हाउ विल यू इवेल्युएट अ टेक्स्ट बुक ऑफ अ साइंस, आप विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन कैसे करेंगे। अगला सवाल है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ अ टीचिंग फिजिकल साइंस। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, भौतिक विज्ञान पढ़ाने के अनुभवात्मक उपागम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। ग्रुप सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप का सवाल, 2 ही सवाल का आंसर आपको करना होता है। 10+10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नेचर ऑफ अ साइंस, राइट द एम्स ऑफ अ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। विज्ञान की प्रकृति पर चर्चा करें, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड ऑफ अ लर्निंग, डिस्कस द वेरियस स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ अ लर्निंग। अधिगम की वैज्ञानिक विधि से आपका क्या अभिप्राय है, अधिगम की वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ साइंस करिकुलम, व्हाट एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। विज्ञान पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन गतिविधियों की आवश्यकता होती है। आखिरी सवाल, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरीज इन द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोगशाला की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में सजेशन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर सहित आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीनों ग्रुप, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जिन्हें चाहिए होगा वो ईमेल कर सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।